व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू IND एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं द मोस्ट यूनिक टॉपिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, बोरुटो के प्रोफेसाइज्ड फेट के ऊपर, जो कि सीरीज में आफ्टर द टाइम स्किप द सेकंड मोस्ट अवेटेड थिंग है कि आखिर हमारा बोरुटो एज सेड बाय मोमोशिकी अपना सब कुछ कब लूज करेगा। सो एज यू नो, बोरुटो सीरीज में अब बस टाइम स्किप होना कुछ ही दूर है, जहाँ पर जो मेन सेटअप होना चाहिए था चीजों का, वो विद द रिलीज ऑफ बोरुटो चैप्टर 70 अब एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी एज पर माय थ्योरी प्रेडिक्शन, हाँ की मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगा कि स्टिल यहाँ पर दो मेजर ऐसे इंसिडेंट्स होना बाकी हैं जो कि बोरुटो सीरीज को एकदम कम्प्लीटली चेंज करके रख देंगे। पहले इंसिडेंट को तो आज हम यहीं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा इंसिडेंट है वो जानने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। व्यूज के लिए, अरे व्यूज के लिए थोड़ी। पकड़ा गया। अब जब भी बोरुटो की प्रोफेसी या फेट की कहीं पर भी बात होती है, ऐसे दो मेजर इवेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी काफी पहले शो में टेक प्लेस हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टोनेरी बोरुटो के ड्रीम में आता है एंड उसकी जो गान आई की तरफ पॉइंट आउट करते हुए ये कहता है कि उसकी जो आई है वो सभी तरीके की डार्कनेस को डिस्पेल करेगी एंड एक दिन इन्हीं आइस की मदद से बोरुटो पूरी शिनोबी वर्ल्ड के फेट को शोल्डर करेगा। एंड टाइम्स के वाले सीन में ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता भी है, जहाँ पर बोरुटो ओपनिंग डेट जोगानाई ये कहता है कि लेकिन सैडली अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। That is why मूविंग अहेड, जब बोरुटो आगे इन द सीरीज सास्के एंड ऑल के साथ मिलके मोमोशिकी के खिलाफ हाथापाई करने जाता है, उसी दौरान इन द एंड ऑफ दैट बैटल बोरुटो समहाउ फ्यूज मोमोशिकी के अटैक को डॉज करते हुए अगेन अपना वो जोगान आई अवेकन करता है। एंड उसी पूरी जोगान एंड मोमोशिकी के डेथ के बाद ही मोमोशिकी एज पर द मांगा फ्लो ऑफ टाइम को रोकते हुए बोरुटो के थ्रू एक डिफरेंट डायमेंशन में उससे बात करता है कि कैसे उसने ओत्सुकी की विल को बहुत ही स्ट्रांगली इनहेरिट करा है, जहाँ पर वो खुद अपनी डेस्टिनी को देख नहीं सकता। एंड इन दी एंड, नोट करो मेरी बात, वो अपनी ब्याकुगान आइज को अवेकन करते हुए खुद ये बोलता है कि कैसे बोरुटो की ये ब्लू आइज एक दिन उससे उसका सब कुछ छीन लेंगी। नॉट टू फॉरगेट, मैं ऑलरेडी तुम्हें काफी सालों पहले इस वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे मोमोशिकी एक्चुअली में अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करते हुए किसी भी इंसान के फेट के थ्रू देख सकता है। बट द थिंग इज, मोमोशिकी के बोरुटो के फेट को प्रोफेसाइज करने के बावजूद भी सेम जैसे कि हम लोग टाइम स्किप के आने का इतने सालों से वेट कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग टिल दिस डेट इसी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर कब वो टाइम आएगा जब बोरुटो अपना सब कुछ लूज कर देगा। बिकॉज मोमोशिकी वो बात को कहे हुए कुछ 2.5 से 3 साल होने आया है एंड लगभग 35 से 40 चैप्टर्स के आने के बावजूद भी स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन कि आखिर मोमोशिकी उस दिन बोरुटो के फेट को देखते हुए आखिर कहना क्या चाह रहा था। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि द टाइम वेयर बोरुटो की लाइफ की सबसे मेजर डाउनफॉल की शुरुआत होने वाली है, वो टाइम बस अब कुछ ही दूर है। क्या तुम मेरी बात को मानोगे? वेल, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बात तो देखो सच है कि बोरुटो मांगा के चैप्टर 67 के आने के बाद से, हाँ वही चैप्टर जहाँ पर बोरुटो की आयरॉनिकली डेथ हो जाती है, उसी इंसिडेंट के होने के बाद से एवरीथिंग हैज एफिंग चेंज्ड। बोरुटो के मरने के बाद मोमोशिकी अगेन पहले की तरह टाइम को फ्रीज करता है एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बोरुटो मोमोशिकी से पूछता है कि तुमने मुझसे उस दिन ऐसा कुछ कहा था कि बीवेयर फॉर दोज ब्लू आई शैल इवेंचुअली टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू एंड नाउ दैट मैं एक बार मर चुका हूँ, सो क्या तुम उस दिन मुझसे इसी बारे में बात कर रहे थे? मोमोशिकी वहीं पर हल्का सा मुस्कुराता है एंड वो जोर से हंसते हुए ये कहने लगता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा, मैं खुद अपनी ब्याकुगान आइज के साथ नहीं देख सकता। एंड ध्यान से नोट करना वो अगली लाइन में क्या बोलता है, बट डोंट वरी इट विल हैपन सून। वो टाइम जब तुम अपना सब कुछ लूज कर दोगे, वो टाइम अब बहुत ही ज्यादा क्लोज है।
अब ऑल दो इस पूरे सीन से जो सेकंड इंसिडेंट की मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात करी थी वो थ्योरी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ताकि तुम लोग भी थोड़ा सा सस्पेंस से मर सको मैं उसे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। फॉर नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 70 के लास्ट में कोडा मडु को फोर्स करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर से सभी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस को हटा देता है, जिसी की वजह से कोड जो पावर्स अब पोजेस करता है वो एज सेड बाय इशिकी एक प्योर एंड अनलिमिटेड फॉर्म में है। लेकिन आखिर सोचो जब से कोड आर्क का सेटअप हुआ है वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड वाज कि वो अपनी बॉडी के ऊपर से लिमिटर्स को हटवा सके एंड नाउ दैट कोड का वो गोल अचीव हो चुका है, सोचने वाली बात यह है कि वो अब आगे करेगा क्या। वेल तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े इसलिए मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि अभी भी कोड की चेकलिस्ट में 2 मेजर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना बचे हैं जो कि सीरीज के अब एंड तक कैरी आउट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इशिकी ने उसे मरते समय कमांड दिया था कि वो भी सेम उसी की विल को कैरी ऑन करते हुए अर्थ पे प्रेजेंट सारे चाकरा को डिवोर करे वाया एक डिवाइन ट्री को उगाते हुए। अरे हम जानते हैं कि कोड द सेम ईडा के दिल को रखने के लिए कवाकी को हाथ तक नहीं लगा सकता, सो बाय डिफॉल्ट उसका ओनली ऑप्शन बचता है बोरुटो उजुमाकी जिसको वो 10 टेल्स को फीड करके डिवाइन ट्री को उगा सकता है। एंड काफी मजेदार बात तो यह है कि कोड के प्लान को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए बोरुटो अब 100% ओत्सुकी भी बन चुका है। लेकिन द थिंग इज क्योंकि टिल द टाइम्स के बोरुटो तब भी जिंदा है, ये बात तो फिर देन काफी कॉमन सेंस वाली हो जाती है कि कोड अपने इस गोल को तो उस टाइम तक पूरा नहीं कर पाया है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैं तुम्हें कोड के सेकंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा। आमोडो इन चैप्टर कुछ हाँ भाई सारे चैप्टर याद करके थोड़ी बैठा हुआ, लेकिन मुशिका मारू से ये स्टेट करता है कि कैसे दोनों कवाकी एंड कोड काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, जहां पर जो उनका रेस्पेक्टिव प्यार है इशिकी एंड नारुतो की तरफ वो प्यार किसी पागलपन से कुछ कम नहीं है, जहां पर दोनों ही अपने इस पागलपन में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कवाकी का पागलपन हम नारुतो की तरफ ऑलरेडी लास्ट कुछ चैप्टर्स में देख चुके हैं, जहां पर सिर्फ क्योंकि नारुतो की जान के ऊपर खतरा था सिर्फ इसलिए वो बोरुटो तक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर कोड का जो पागलपन है उसकी सिर्फ हमें अभी हल्की सी झलकी ही देखने को मिली है कि कैसे वो इशिकी के मर जाने के बाद लिटरली में एक साइको की तरह एक एक करके नारुतो कवाकी बोरुटो सास्के इन सब का नाम ले रहा होता है इन अ मीन्स की कैसे वो एक दिन इन सब से इशिकी की मौत का बदला लेगा बाय किलिंग एवरीवन। एंड या नाउ यू गेट इट राइट एज फोरशैडोड अर्लियर कोड के लिमिटर्स के हट जाने के बाद अब उसका सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो उन सब लोगों को मौत के घाट उतार सके जिन्होंने उसे उसके गॉड इशिकी से दूर कर दिया। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक हम जानते हैं कि बोरुटो एंड कवाकी एज ऑफ नाउ तो मरने नहीं वाले हैं बिकॉज ऑब्वियसली यार वो एमसी है शो के। फिर जहाँ तक बात आती है नारुतो की आई वुड से कि वो भी अभी कोड के हाथों तो मरने नहीं वाला है बिकॉज नॉट ओनली नारुतो अभी एक ऐसा कॉमन थ्रेड है बोरुटो कवाकी एंड कोड के बीच में जो कि प्लॉट को और डीप में आगे लेके जाएगा, बट ऑल्सो कवाकी खुद ये टाइम्स के वाले सीन में कहता है आई विल सेंड यू वेयर आई सेंडेड द 7th होकागे, यानी कि पोटेंशियली नारुतो के साथ जो कुछ भी होगा वो मारा जाएगा या फिर दूसरे टाइम स्पेस में सील कर दिया जाएगा। उन सब का जिम्मेदार डायरेक्टली खुद कवाकी ही होने वाला है ना कि कोड। सो इनडायरेक्टली द ओनली पर्सन लेफ्ट ऑन द लिस्ट इज जिससे कोड एक्चुअली में बदला ले सकता है, हाँ वही बचा है अपना अपाहिजो का राजा जमापेल सास्के उचिवा। जी हाँ तुमने एकदम सही सुना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस आर्क की एंड तक सास्के विल बी द वन जो कि कोड के हाथों बदले की आग में मरने वाला है। एंड जैसा मोमोशिकी ने चैप्टर 67 में ही स्टेट करा था कि द टाइम वेयर बोरुटो विल लूज एवरीथिंग
वो टाइम अब बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो मेरा ये मानना है कि द डेथ ऑफ हिज मास्टर यानी कि सास्के उचिहा विल बी द बिगनिंग ऑफ बोरुटोज डाउनफॉल, जैसा मोमोशिकी ऑलरेडी बहुत पहले स्टेट कर चुका है। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज आखिर ऐसा होगा कैसे? नाउ डेफिनेटली मैं ये थ्योरीज हवा में पकोड़े तलते हुए नहीं बनाता हूँ, उसके पीछे हमेशा फैक्ट से चिपकी हुई एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च छुपी हुई होती है। दैट इज वाई जैसे कि तुम लोगों को ऑलरेडी ही पता है कि आर्मडो राइट नाउ इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, जहाँ पर कोड उसे अपने क्लॉ मार्क से मारते हुए पर लोग पहुंचाने वाला है। लेकिन अगेन द ट्विस्ट हियर इज, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि वो क्लॉ मार्क्स आर्मडो को टच भी कर सके, सास्के एंड बोरुटो उससे पहले ही वहाँ कोड की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर तुम खुद ही अपना दिमाग लगाओ, पिछली वाली यार खत्म हुई थी जहाँ पर एक तरफ बोरुटो, कावाकी, शिकामारू एंड नारुतो अपनी फाइनल डेथ बैटल लड़ रहे होते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अरे भाई सास्के कहाँ है? एंड फाइनली चैप्टर 67 में जब साक्षात हमारे प्रभु सास्के उचिहा जी फिर से मांगा में लौट के आते हैं, वो खुद हमें बताते हैं कि अरे नहीं, मैं हनीमून मनाने थोड़ी गया था, उल्टा आई वॉज बिजी इन्वेस्टिगेटिंग कोड्स हाइड आउट। सास्के शिकामारू को बताता है कि कैसे उसे कोड के अड्डे से रिलेटेड कुछ टॉप सीक्रेट इंटेल पता चला है, जहाँ पर कोड एक्चुअली में लैंड ऑफ स्नो में कहीं सिचुएटेड बोरो की किसी कल्ट फैसिलिटी में छिप के बैठा हुआ है। यानी कि इफ अगर अभी आर्मडो की जान को बचाने के लिए कोई जा सकता है, इफ अगर किसी को कोड की परफेक्ट लोकेशन के बारे में पता होगा, दैट विल बी आवर बॉय सास्के उचिहा ओनली। एंड वो वहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचेगा? या बोरुटो की कारमा पावर्स को यूज करते हुए। एंड मेरे हिसाब से द मूवमेंट बोरुटो एंड सास्के वहाँ कोड की लोकेशन पे पहुँचेंगे, दैट आई गेस विल बी द बिगनिंग ऑफ बोरुटोज डाउनफॉल। सैडली हमारे सास्के की डेथ की फोरशैडोइंग ऑलरेडी ही लास्ट चैप्टर में ही की जा चुकी है कि कैसे सास्के बोरुटो को हमेशा हमेशा के लिए उसका हेडबैंड हैंड ओवर कर चुका है। एंड सास्के खुद बोरुटो से सॉरी मांगता है, ये कहते हुए कि शायद मुझे भी अगली बार अपना वो रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा, तुम्हारा मास्टर होने के नाते आई हैव टू फुलफिल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोरुटो, सास्के एंड बोरुटो वहाँ पहुँचने के बाद दोनों मिलके कोड से फाइट तो कर रहे होंगे, बट दे विल सून रियलाइज कि कोड की उस अल्टीमेट प्योर पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। एंड एक्चुअली में वो दोनों मिलके भी कोड की उस पावर के खिलाफ कोई मैच नहीं कर सकते। कोड क्योंकि खुद सास्के से इशी की डेथ का बदला लेना चाहता है, एंड क्योंकि वो इशी के प्लान को फुलफिल करने के लिए बोरुटो को 10 टेल्स को फीड करना चाहता है। मेरे हिसाब से इस बार अपनी ड्यूटी को फिल करते हुए बोरुटो का मास्टर होने के नाते सास्के विल डेफिनेटली ट्राई टू स्टॉप हिम। सास्के विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोटेक्ट बोरुटो। कोड एंड सास्के के बीच में आई गेस एक बहुत ही खतरनाक बैटल टेक प्लेस होगी, लेकिन इन द एंड यू ऑल नो What will be the result? सास्के हाथों कोड के हाथों बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा, जहाँ पर वो बस मरने की कगार पे होगा, या फिर अपने स्टूडेंट की जान को बचाने के लिए जस्ट लाइक हाउ इताची यूज्ड टू प्रोटेक्ट सास्के, सास्के दिस टाइम विल प्रोटेक्ट बोरुटो एंड ही विल इनएविटेबली डाई। बट द थिंग इज सास्के की डेथ तो हमें ऑलरेडी ही बहुत पहले बोरुटो के ओपनिंग 5 में ही फोरशैडो की जा चुकी है, जहाँ पे ओपनिंग के स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स में ये दिखाया जाता है कि कैसे बोरुटो जब अपनी मुट्ठी को खोलता है, he begins to lose his light, again portraying कि कैसे वो आगे जाके इन द सीरीज अपना सब कुछ लूज कर देगा। Continuing to which in the ending of the opening, जब बोरुटो पोटेंशियली कोड के जैसे दिखने वाले ओपोनेंट से लड़ रहा होता है, एंड वो भी 10 टेल के जैसे दिखने वाले पेड़ के ऊपर, हम देख सकते हैं कि सास्के पासिंग ऑन हिज लेगेसी टू बोरुटो, वो अपनी स्वॉर्ड बोरुटो को हैंड ओवर कर देता है, जस्ट लाइक हाउ सास्के ने अभी इन द मांगा बोरुटो को अपना हेडबैंड हमेशा के लिए हैंड ओवर करा है। बोरुटो भी इन द एंडिंग सीन अपने जोगान को अवेकन करते हुए सीधा उस कोड के जैसे दिखने वाले एनिमी से लड़ने चले जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिमिलरली इनफ अगर तुम ओपनिंग से हटके उसी टाइम पर उसकी एंडिंग पर भी फोकस करते हो, देन यू कैन सी कि बोरुटो एक रोने जैसी हालत में दूर कहीं
खड़े हुए सास्के को ही देख रहा है। सडनली समथिंग हैपन एंड सास्के जस्ट कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम देयर। नॉट ओनली तुम नेक्स्ट सीन में बोरुटो को बुरी तरीके से सास्के के लिए रोता हुआ देख सकते हो, बट ऑल्सो इन द फॉलो अप बोरुटो सास्के को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा के उसके पीछे भागता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इन द एंड बोरुटो फॉल्स इन द वाटर एंड जब वो उठ के वापस खड़ा होके देखता है ही सीज की सास्के अब और उसके साथ वहाँ नहीं है। एंड लाइक इससे ज्यादा डायरेक्ट फोरशैडोइंग और क्या ही हो सकती है दैट सास्के राइट नाउ इज गोइंग टू डाई। सास्के ऑलरेडी विलेज को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार है। सास्के इज द ओनली पर्सन राइट नाउ जो जानता है कि कोड कहाँ पर होगा। एज प्रोफेसाइज्ड बाय मोमोशिकी इन लास्ट टू लास्ट चैप्टर, द टाइम वेयर बोरुटो अपना सब कुछ लूज कर देगा, वो टाइम अब बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सास्के अपनी लेगेसी ऑलरेडी बोरुटो को पास ऑन कर चुका है। वेल मैं तुम्हें इससे ज्यादा और हिंट्स नहीं दूंगा कि व्हाट इज येट टू कम।